हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जैसा कि हमने पहले पार्ट में बिहार जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा किए थे, उसी को जारी रखते हुए हम आज के लिए लेके आए हैं बिहार जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब की गई थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 1906 ईस्वी में। दोस्तों कभी पूछ सकता है कि जब 1906 ईस्वी में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है दोस्तों, बाकी एक देख लेते हैं दोस्तों 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी आप सभी को जैसे पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में घोषणा की गई थी। तो इसका था दोस्तों 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसे प्रभावी कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ था। 16 अक्टूबर 1905। दोस्तों बताने का यहाँ पे एक और मोटिव है कि आपने सुना होगा कि राखी दिवस, बंगाल में राखी दिवस कब मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले 1919 है तो इसका भी आपको बता दूं कि आप लोग को ज़्यादातर बच्चों को पता होगा जलियांवाला बाग, जहां 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1872 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1872 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, कभी पूछ दे कि किसके द्वारा की गई थी तो मौलवी इमदाद अली के द्वारा। किसके द्वारा? तो मौलवी इमदाद अली के द्वारा। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो मौलवी इमदाद अली के द्वारा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मजहरुल हक। कौन थे? तो मजहरुल हक, जिसे महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1921 को इसका उद्घाटन किया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी ने किया था 1921 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मणिंद्र नारायण राय ने। किसने की थी? तो मणिंद्र नारायण राय ने की थी। दोस्तों कब की थी? तो 1927 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कब की गई थी? तो 1927 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी ने किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है फूलन प्रसाद वर्मा ने। बहुत बच्चों को पता होगा जयप्रकाश नारायण जो इस पार्टी से और सबसे चर्चित चेहरे थे। ठीक है, कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1931 ईस्वी में। बिहार समाजवादी पार्टी का कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना बिहार में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो सर्वप्रथम शुरू होने वाली परियोजना थी दोस्तों सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, कौन सी थी? तो सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोहा किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, लोहा किस प्रकार के चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो अग्नेय चट्टानों से। किस प्रकार के चट्टानों से? तो अग्नेय चट्टानों से। आंसर होगा ऑप्शन है अग्नेय चट्टान। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा तो हमें बता दें कि अग्नेय चट्टान क्या होता है। तो जैसे यार दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटता है और उससे निकलने वाली लावा जब कई सौ वर्षों बाद ठंडा होकर एक ठोस चट्टान के रूप में निर्मित हो जाती है, उसे ही हम अग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे कुछ और देख लीजिएगा, अवसादी चट्टान। तो बहुत सारे एग्जामों में अक्सर आपको पूछ देता है कि कोयला और पेट्रोलियम तो कहाँ हम पाए जाते हैं, किस चट्टान से? तो अवसादी चट्टानों से कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षी आते हैं? दोस्तों बहुत फेमस है, आप लोग ने भी सुना होगा, साइबेरियाई पक्षी आते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कुशेश्वर अभयारण्य। ठीक है, कुशेश्वर अभयारण्य कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा दरभंगा में है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ और अभयारण्य हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर मिलानों में पूछता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गोगाबिल, तो गोगाबिल आपका हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, कटिहार में आपको बिहार के किस अभयारण्य में सर्वप्रथम? गोगाबिल कटिहार में हो गया। गौतम बुद्ध हो गया आपका गया में। ठीक है, और नकटी अभयारण्य हो गया आपका जमुई में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पटना शहर के हरमंदिर साहिब में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो आपको पता है कि हुआ था, किस गुरु का हुआ था? तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन डी आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपके बिहार पटना शहर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु थे, वो बिहार में आने वाले फर्स्ट गुरु नानक देव। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पटना संग्रहालय में क्या स्थित है? तो पटना संग्रहालय में क्या स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दीदारगंज अच्छी प्रतिमा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सब, ऑप्शन डी, सबौर। सबौर कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, सबौर भागलपुर में है। बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ठीक है दोस्तों, एक क्रांतिकारी समाचार पत्र था। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों, संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, बाबू महेश्वर प्रसाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गया। गया में हुआ था। किसने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास, जिसे आप देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। और बता दूं कि सबसे पहला, अगर आपसे पूछ देते कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना के पास। अध्यक्षता किसने की थी? तो रखिएगा, ध्यान रखिएगा, रंगनाथ मधुलकर ने। किसने की थी? तो रंगनाथ मधुलकर ने। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 1929 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से। चलिए यहाँ बता दूं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी के द्वारा, जिसे आग लगा के जला दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। कब? तो 1199 में। ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? तो 1199 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोन। अमरकंटक जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित, मध्य प्रदेश में आप बोल सकते हो, अमरकंटक है। बाकी नदियों का भी बता देते हैं आपका। पुनपुन, तो पुनपुन आपका पलामू जिला झारखंड से। गंडक आपका नेपाल से हो गई, उद्गम है इसका। और अगला आपका कर्मनाशा, कर्मनाशा जो है कैमूर जिले बिहार से, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीमेंट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए। अब पूछता है रेशम, रेशम किस लिए है? तो भागलपुर। याद रखिएगा, रेशम भागलपुर। तेल आपका हो गया बरौनी, और आपका सिगरेट हो गया मुंगेर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाजीपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? तो दोस्तों जो बच्चे बिहार के होंगे उन्हें पता होगा कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल बिहार सही आंसर है, याद रहे। और इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया। ओके, तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हैं। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।